गांधी जी का अपमान करने वाला बाबा कालीचरण गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में खजुराहो के बागेश्वरी धाम से आज सुबह 4 बजे पुलिस ने पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद कालीचरण को खजुराहो से रायपुर लाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद वो गेस्ट हाउस में छिपा था। प्राइवेट गेस्ट हाउस में पहले ये रुका हुआ था। 4 बजे अरेस्ट किया हुआ है। फरार होने के बाद कालीचरण छतरपुर जिले के पल्लवी गेस्ट हाउस में रुका था। वहीं उसने सफाई करने वाला वीडियो बनाया था। पुलिस को चकमा देने के लिए बिना चेकआउट किए निकल गया। बापू के विचारों का हत्यारा, विवादित बयान देने वाला भागा भागा फिर रहा है। रायपुर में केस दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश में छिपा था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने खुफिया तरीके से दिया इस मुहिम को अंजाम। कालीचरण की गिरफ्तारी के तरीके पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐतराज जताया। कहा, इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। छत्तीसगढ़ पुलिस के यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। कालीचरण के बयान के बाद एबीपी न्यूज ने उठाया सवाल। लगातार 72 घंटे तक चली मुहिम ने दिखाया असर। सवाल पूछने से नहीं डरता एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज ने इस बात का सवाल उठाया तो अचानक से दबाव बढ़ा और जिसके बाद से गिरफ्तारी हुई। कालीचरण ने रायपुर की धर्म संसद में बापू के खिलाफ कहे थे अपशब्द। बाद में दोबारा वीडियो जारी कर कहा था उसे कोई पछतावा नहीं। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई। मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के हाजीपुर में दिया असंवेदनशील बयान। लोगों की नाराजगी जताने पर कहा, अब वो मंत्री बन गए इसलिए साल में एक दिन उनके पास आ सके। एक दिन आपका, बाकी हमारा, हम सबके एक एक चुनिएगा तो आप प्रत्येक के हम। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर किया अहम खुलासा। कहा, 2019 में उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने की बात कहकर शिवसेना को दबाव में ला दिया था। इसी वजह से हुआ तीनों दलों का गठबंधन। प्रधानमंत्री मोदी का आज उत्तराखंड का दौरा। 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन यूपी जारी। आज 3 ताबड़तोड़ रैलियां मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में करेंगे जनसभा। शाम 7 बजे लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक। चुनाव आयोग के यूपी दौरे पर आज आखिरी दिन। मुख्य सचिव और डीजीपी से होगी मुलाकात। दोपहर 12 से 12:45 के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मणिपुर दौरा। कॉकचिंग में दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 3 दिनों का पंजाब दौरा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव नतीजों को लेकर आज करेंगे विक्ट्री मार्च। संयुक्त समाज मोर्चा के चेहरे और किसान नेता बलवीर सिंह रजेवाल आज लुधियाना में अपनी पहली राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक। बजट की तैयारियों पर होगी चर्चा। सीएम योगी ने उठाया मथुरा वृंदावन का मुद्दा। बोले, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर बना तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का विवादित बयान। समुदाय विशेष का नाम लेते हुए कहा, आतंक और पाकिस्तान शरिया कानून समर्थकों का वोट हमें नहीं चाहिए। जो सपना देख रहे हैं, ऐसे किसी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ना चाहिए और ना भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं।
यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान, कहा भारत में रहने वाले मुसलमानों को मानना पड़ेगा कि वो राम और कृष्ण के वंशज हैं। गोरखपुर में चलेगी 15 इलेक्ट्रिक बसें, सीएम योगी ने इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया, खुद सवारी भी की। यूपी सरकार ने एक और स्टेशन का नाम बदला, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई किया गया। दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के नए मुख्य सचिव बने, 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा आज कार्यभार संभालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। सरधना विधानसभा में यह कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नए साल पर 1 जनवरी को किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। अकाली दल से बीजेपी में आए मनजिंदर सिंह सिरसा की सुरक्षा बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय ने सिरसा को वाई से जेड श्रेणी की सुरक्षा दी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब रोडवेज की 58 नई बसें लॉन्च की। मुख्यमंत्री ने खुद चलाई बस। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिली। दिल्ली में पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। सिद्धू ने कहा ऑल इज वेल। अजय माकन बोले ज्यादातर सीटों पर चर्चा हुई, पार्टी अच्छे उम्मीदवार उतारी। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने रैलियों को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। कहा बीजेपी अब वर्चुअल रैली की बात करती है। उस वक्त कहां थी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव कराया, कुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा की। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा चुनाव टालना संविधान के खिलाफ, लेकिन फौरन चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। दुनिया में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन पर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। कहा कोरोना की सुनामी हेल्थ सिस्टम को ध्वस्त कर देगी। पीएम मोदी का यूएई दौरा ओमिक्रॉन की वजह से रद्द हुआ। 6 जनवरी को प्रधानमंत्री को यूएई जाना था। सूत्रों के मुताबिक अब फरवरी में हो सकता है दौरा। कोरोना के खतरे के बीच एबीपी न्यूज के सवाल पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। अगले 2 हफ्तों के लिए बड़े कार्यक्रम रद्द करने पर कांग्रेस विचार कर रही है। हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों के लिए हम कुछ रोक लगाएं अपने ही प्रोग्राम्स में, बट पहले हम देखना चाहते हैं कि ईसी क्या कहेंगे। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन को रिजर्व बैंक ने विकास के लिए खतरा बताया। ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी को लेकर पीएम मोदी ने की मंत्री परिषद की बैठक। मुंबई से सटे पनवेल में डिप्टी मेयर ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। बीजेपी के डिप्टी मेयर की बर्थडे पार्टी में उमड़ी भीड़। बीएमसी का फैसला, कोरोना की वजह से मुंबई में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। रेस्टोरेंट, होटल, जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। नियम तोड़ने पर सख्त एक्शन होगा। मुंबई में वैक्सीनेशन तेज करने के लिए रेलवे और बीएमसी की मुहिम। प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को लगाया जा रहा है टीका। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, यूएई से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन और आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। हरियाणा में कोरोना पाबंदियों की सीमा 5 जनवरी तक बढ़ी। 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू है। 1 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले कर्मचारी ही सरकारी दफ्तर जा पाएंगे। राजस्थान सरकार ने जन अनुशासन कर्फ्यू लगाया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। नए साल के जश्न के लिए 31 दिसंबर को 2 घंटे के अतिरिक्त छूट रहेगी। शादी समारोह में 200 लोगों को ही इजाजत। गोवा सरकार का नए साल के जश्न को लेकर फैसला। पार्टी और रेस्टोरेंट में जाने के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। सिनेमा हॉल, पार्क 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में प्रवेश के लिए फुली वैक्सीनेटेड, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन में कोरोना का कोहराम। अमेरिका में 24 घंटे में करीब 4 लाख, फ्रांस में 2 लाख और ब्रिटेन में करीब 1.25 लाख नए केस सामने आए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। मिरहामा इलाके में हुई इस मुठभेड़ में मारा गया हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर। भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 स्थानीय और एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया है। आम नागरिकों पर हमले में शामिल थे। झारखंड में 26 जनवरी से बीपीएल कार्ड वालों को 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल। सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, हर महीने 10 लीटर तक पेट्रोल देने की योजना। मुंबई में आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के पद छोड़ने से ग्राहकों में हड़कंप। बैंकों के बाहर भीड़ जुटी। आरबीआई ने बयान जारी कर कहा, बैंक की हालत ठीक है, घबराएं नहीं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सीधा ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों के पिरामिड स्कीम या धन प्रसार स्कीम चलाने पर रोक। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत बने नियमों को लागू किया गया। सेंचुरियन के पहले टेस्ट मैच का आज 5वां और आखिरी दिन। भारत को जीत के लिए 6 विकेट तो दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 211 रन चाहिए। सेंचुरियन टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के बाद दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका 4 विकेट पर 94 रन पर है। टेस्ट मैच जीतने के लिए खेल के आखिरी दिन भारत को 6 विकेट चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 305 रनों का लक्ष्य। सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में अब तक जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट, मोहम्मद शमी और सिराज ने 1-1 विकेट लिए। अरब अमीरात में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी भारत और बांग्लादेश की टीमें। यह मुकाबला शारजाह के मैदान में खेला जाएगा। अंडर 19 एशिया कप में एक और सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें भिड़ेंगी। ये मुकाबला दुबई में होगा। बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग में कल यूपी योद्धा की टीम ने बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स के साथ 32-32 अंकों से मैच बराबरी पर खत्म किया। 4 मैच के बाद 10 पॉइंट्स के साथ यूपी योद्धा की टीम अब 7वें स्थान पर। प्रो कबड्डी लीग में दूसरे मुकाबले में दबंग दिल्ली ने बंगाल वॉरियर्स को 52-35 पॉइंट से हराया। 18 अंकों के साथ दिल्ली पॉइंट टेबल पर टॉप पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।